शून्य से शुरुआत करके राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले कई कहानियों को आप जानते होंगे। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में जदयू के विधान पार्षद राधाचरण सेठ जी हैं, जिनकी जिंदगानी, जिनकी पॉलिटिकल कहानी कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आरा के स्टेशन के जलेबी की दुकान से शुरू हुई कहानी बिहार के सत्ता के गलियारों में एक अलग अंदाज में देखने को मिली और राधाचरण सेठ बिहार के उन राजनेताओं के लिए आदर्श बने जो बिना किसी गॉड फादर के राजनीति में आगे बढ़ रहे थे। बाकी की कहानी हम खुद इनकी जुबानी सुनेंगे। सर चलिए, सबसे पहले आपको चैनल को हम अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। तो हम लोग पहले बिजनेस 71 से ही स्टार्ट किए। तो बिजनेस में व्यवहार, ईमानदारी रहना चाहिए। लाखों आदमी के जोड़कर हमने चला। बिजनेस के साथ साथ सेवा भावना शुरू से ही रहा। हम चुनाव लड़े, कहीं ऑफिस 2 जिला क्षेत्र हैं, भोजपुर और बक्सर। कोई हमारा ऑफिस नहीं खुलता है, बस अपने दरवाजे से ही चुनाव लड़ते हैं। हर ब्लॉक, हर पंचायत में लोग हैं, वहीं लोग अपना काम करते हैं, हमको जिताते हैं। जो 50 साल से हमारे साथ है, आज भी एक भी आदमी इधर से उधर नहीं है। तो बिजनेस में तो ईमानदारी, व्यवहार कुशल होना चाहिए, साथ साथ पब्लिक के सेवा भावना से ही, ईमानदारी से सेवा करना चाहिए। जो शुरू से ही हमने सीखा कि नहीं, पहले सेवा है, उसके बाद और कुछ है। तो इस चलते जनता ने हमको 2 बार विधान परिषद में भेजने का काम की। भोजपुर और बक्सर की जनता को अपने तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे जैसे बिना पढ़े हुए आदमी को सदन में पहुंचाने का कृपा लो किया। तो यही हमारा सफ़र है। आज तक हमने जीवन में कभी दिन में सोए नहीं है। 50 साल हो गया अपने काम में निरंतर 17-18 घंटा आज भी मैंने। कल 3 बजे भागलपुर गए, भागलपुर से फिर आ गए 2 बजे सुबह में, फिर विधानसभा। तो 7-8 घंटा से ज़्यादा हम 16-17 घंटा अपने काम में लगे रहते हैं। चाहे सेवा भावना हो, चाहे जैसे हो, अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर भगवान आशीर्वाद देते हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राजनीति में जिस तरह से आपका आगाज हुआ, आप जिस पार्टी से चुनाव जीते, उसके बाद आप नीतीश कुमार के साथ आए, फिर भी आपके साथ जो कुछ भी हुआ, लोग जानना चाहते क्यों इतनी बड़ी साजिश आपके खिलाफ। तो राजनीति में तो टारगेट बनिए जाता है आदमी, तो उसी थोड़ा बहुत राजनीति का भी शिकार हुए। तो जीवन में तो कष्ट खुशी साथ साथ मिलता ही रहता है। जो आदरणीय पुरुषोत्तम श्री राम जी 14 बरस, वो क्या गलती किए थे कि 14 बरस वनवास, राजा दशरथ जी को, अपने पिता को अग्नि भी दे नहीं सके, जो 14 बरस कष्ट में रहे। भाई पत्नी के साथ रहकर 14 बरस जंगल में भटकते रहे। तो सच्चाई में दिक्कत होता है, लेकिन सच का पराजित नहीं होता है, सच जीतता है। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि सत्य पर हम रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, मनीष कश्यप बिहार के डिजिटल पत्रकारिता का एक ऐसा क्रांतिकारी नाम, आपने भी देखा है, आपका भी आशीष दुलार प्यार मिलता है। आपको क्या लगता है कि बिहार के करप्ट सिस्टम को लड़ने के लिए मनीष कश्यप होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तबे ना कुछ भ्रष्ट लोगों पर अंकुश लगेगा। ठीक है, कुछ दिन के लिए इनको भी तकलीफ हुआ, कहाँ कहाँ जेल चक्कर लगाना पड़ा। उतना बड़ा दोषी नहीं था कि इनको जेल भेजना पड़े। तो खैर, आगे बढ़ने के लिए ये सब होता रहता है। जब भगवान श्री राम पर इतना बड़ा विपद हुआ तो हम लोग तो साधारण एक उनके सेवक हैं, तो होता रहता है राजनीति।
राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है और जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब इंसान को खुद के आत्मबल पर अपनी लड़ाई लड़नी होती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।